हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमावत बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना। तो आज हमारा टॉपिक खास होने वाला है क्योंकि आज का लास्ट टॉपिक है इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक दूसरे रूप में पेश करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स जो मैं आपको यहाँ पे शो करूँगा, तो जिससे आपने इतने दिन जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पढ़ाई की, उसको पक्का करने के लिए कि कहाँ तक हम पक्के हुए, हमारा नॉलेज कहाँ तक बढ़ा, हम कहाँ तक सेंटेंसेस को सोल्व कर सकते हैं, अनसोल्व्ड को सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना सकते हैं, किन-किन में हम कमज़ोर हैं, इसकी परीक्षा भी हो जाएगी और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। जैसे हम कई दूसरे गाँव जाते हैं, किसी के साथ जाते हैं, टेढ़ी-मेढ़ी गलियों में या कोई पहाड़ी इलाका है, तो फिर वहाँ पे जाने के बाद वो ले जाने वाला ही दूसरी बार हमें वापस लेके आता है, उल्टा। जब हम रास्ता जान जाते हैं तो फिर कई कितनी बार जाओ आओ, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी प्रकार अगर हम किसी उपकरण को देखते हैं, कोई मैकेनिक उस उपकरण को हमारे सामने खोलता है, हम सही दिमाग से अगर ध्यान रखते हैं तो उस मैकेनिक के खोलने और जोड़ने को देखने से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये फला उपकरण किस तरह से खुलता है, किस तरह से रिपेयर होता है और किस तरह से वापस जुड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से मैं आज आपको जो एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट संबंधी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधी मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाएँगे। इतने दिन तो हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाए और आज हम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाएँगे। तो चलते हैं कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स जो आपके सामने पेश कर रहे हैं, असर्टिव सेंटेंसेस वाले। She told me that she would not agree to my conditions. जैसे देर का है इनडायरेक्ट में। She told me, she told me that she would, she would not agree to my conditions. To my conditions. She told me that she would not agree to my conditions. She told me that she would not agree to my conditions. उसने बताया कि शी वुड नॉट एग्री टू माई कंडीशंस, वे मेरी शर्तों पे स्वीकार नहीं थी, नहीं होगी। उसने बताया कि वे मेरी शर्तों को स्वीकार नहीं करेगी। तो इसको हम डायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? डायरेक्ट बनाएंगे इसका। शी टोल्ड, यहाँ हमने सेड टू को टोल्ड बनाया तो वापस सेड टू बनाएंगे। शी शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, उसने मुझे कहा। शी सेड टू मी, क्या कहा? उसने मुझे कहा। ये लाइन है जैसे रिपोर्टिंग वर्ब की। तो शी टोल्ड मी यानी शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा। क्या कहा? शी, यहाँ शी, ये शी एक ही है, तो आई हो जाएगा यहाँ। ये कहने वाला शी है, तो अंदर आई हो जाएगा। ये मतलब रिपोर्टेड स्पीच कह रही है, ये शी कह रही है, तो आई हो जाएगा। आई, आई के साथ हम जानते हैं कि विल लगता है या सेल, तो सेल हो जाएगा, आई सेल। क्योंकि वुड सेकंड फॉर्म ऑफ विल की है, तो सेल का शुड हो जाता है, विल का वुड। ये यहाँ पे आई हो रहा है इसलिए प्रोनाउन बदल रहा है, तो आई के साथ सेल हो जाएगा। आई सेल नॉट एग्री, आई सेल नॉट एग्री
टू मैं या शी कह रही है मेरे लिए, यानी तुम ये अंदर बात कर रही है तुम्हारी शर्तों पर। आई शैल नॉट एग्री टू यूअर, तुम्हारी, या मी बोल रहा है कि मेरी शर्तों, लेकिन ये तो डायरेक्टली बोल रही है कि तुम्हारी शर्तों से मैं राजी नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, नहीं होगी, सहमत नहीं होगी टू यूअर कंडीशंस। आज लास्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो कुछ समय ज़्यादा भी लग जाए तो भी बारीकी से देखें ताकि आपको और पक्का हो जाए ये मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस, he he told her that her father had have met with an accident. He told her he told her that her father have met met her her father met her had met with a in a fair, met in a fair, यानी he told her, उसने उसे बताया, उस इनडायरेक्ट है ये, इनडायरेक्ट, उसने उस लड़की से कहा दैट हर फादर, कि उस लड़की के पिता हैव मेट इन अफेयर, उसके उस लड़की के पिता एक मेले में मिले मिले थे, यानी मिल चुके हैं, उसने बताया। ये पास्ट का तो यही पास्ट को हो जाएगा, हैड मीट, सॉरी, हैड मीट। he told her father he told her that her father had met her in a fair, कि उसका पिता एक मेले में मिला था, यानी इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट कैसे बनेगा? he said he said to her, उसने उस लड़की से कहा, ये रूबरू बात हो रही, जैसे he said he he said to her, उसने उस लड़की से कहा, ये अंदर की बात उसके मुख से हो रही है आमने सामने। तो क्या कह रहा है यहाँ, हर का योर हो जाएगा, योर फादर, योर फादर हैव, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदला हुआ, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म आई है। तो हैव मेट इन ए फेयर, इन ए फेयर कैसे हुआ? ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा, योर फादर हैव मेट मेट मी लिख दिया, मेट इन ए फेयर, कि तुम्हारा पिता एक मेले में मिला, यानी तुम्हारे पिता एक मेले में मिले। नेक्स्ट, ये असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, ये असर्टिव क्या है, यानी असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट वन, that they told him that they would visit his farm the next day. The डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये, they told him, they told him that they would visit they would visit they would visit his farm his farm
द नेक्स्ट डे, क्या कहा? दे टोल्ड हिम, उन्होंने उसे कहा, दे वुड विजिट हिज फार्म द नेक्स्ट डे, कि वे उसके फार्म पर अगले दिन जाएंगे, विजिट करेंगे। ये इनडायरेक्ट था, तो डायरेक्ट बनाएंगे हम। दे सेड टू हिम, दे सेड टू हिम, उन्होंने उसे कहा। दे सेड टू हिम, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। दे वुड, ये दे किसके लिए? उनके लिए। ये बोल रहे हैं, ये दे बोल रहे हैं, ये दे तो वी हो जाएगा दे का। ये खुद बोल रहे हैं कि हम आएंगे, तो वी वुड का विल होना चाहिए, पर यहाँ वी आ रहा है। आई वी के, हम जानते हैं कि आई और वी के साथ में फ्यूचर में सेल विल हो जाता है, तो सेल हो जाएगा। वी सेल विजिट, वी सेल विजिट यूर, हिज तो ये इनडायरेक्ट में हुआ। विजिट यूर, ये कह रहे हैं कि वी सेल विजिट यूर फार्म, हम तुम्हारे खेत पे आएंगे टुमारो। द नेक्स्ट डे का टुमारो हो जाएगा, टुमारो। They said to him, we shall visit your farm tomorrow. नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंस पूरे हुए। एक दो एग्जाम्पल ही दे रहा हूं क्योंकि समय लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो आप भी परेशान हो जाएंगे। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव लिख देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट ही है, पर असर्टिव में, इंट्रोगेटिव में, इंपेरेटिव में, सब में आएंगे थोड़ा थोड़ा सैंपल के रूप में, ताकि अपना पढ़ा हुआ पक्का हो जाए। उल्टी विधि, यानी उल्टी चाल चलने से रास्ता मालूम हो जाए। नेक्स्ट, सी आई आस्क्ड हर इफ शी वुड टीच मी इंग्लिश देन। आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड, ये इनडायरेक्ट है। आई आस्क्ड हर इफ शी वुड, if she would teach me English then she asked her, I asked her, मैंने उससे पूछा कि क्या वह उसे अंग्रेजी पढ़ाए, तब क्या वह उसे तब अंग्रेजी पढ़ाएगा, पढ़ाएगी। शी वुड टीच, क्या वह मुझे उस समय अंग्रेजी पढ़ाएंगी। आई आस्क्ड हर, मैंने उस लड़की से पूछा, इफ शी वुड टीच मी, क्या वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएगी, तब तो डायरेक्ट बनेगा। आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे कहा। आई सेड टू हर, यहाँ इंपेरेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इफ का प्रयोग किया हुआ है। तो पहले सही क्रिया अंदर पहले आएगी रिपोर्टेड स्पीच में। कैसे आएगी? आई आस्क, आई आस्क हर, इस रिपोर्टिंग वर्ब से पता चलेगा अंदर का मैटर क्या है। ये इसके आधार पे ही, इसकी भाव के अनुसार ही ये बनता है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ शी वुड टीच मी इंग्लिश देन,
will you I asked her, उसने उससे पूछा, या यू किसके लिए आया, शी के लिए आया है, क्योंकि आमने सामने बात हो रही है। तो आई आस्क यू यानी विल यू टीच मी इंग्लिश नाउ। इन्वर्टेड कॉमास, ये मतलब इन्वर्टेड कॉमास इस तरह से, जैसे आई सेड हर, विल यू टीच मी इंग्लिश नाउ, करेक्ट। दे आस्क हिम, दे आस्क हर इफ शी वाज राइटिंग ए बुक, दे आस्क्ड। नेक्स्ट, दे आस्क्ड, दे आस्क्ड हिम, दे आस्क्ड हर, दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, इफ शी इफ शी हाँ सॉरी, इफ शी वाज राइटिंग ए बुक, प्रश्नवाचक इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ भी प्रश्नवाचक इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाएंगे। दे आस्क्ड हर, उन्होंने उससे पूछा, उस लड़की से पूछा, इफ शी वाज राइटिंग ए बुक, क्या वह एक पत्र लिख रही थी, सॉरी बुक लिख रही थी, किताब लिख रही थी। तो दे सेड टू हर, उन्होंने उससे पूछा, दे सेड टू हर, उन्होंने कहा, इफ हट जाएगा, इफ कहाँ आता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो रिपोर्टेड स्पीच, वहाँ पे इफ आता है तो वापस रिपोर्टेड मतलब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। वॉज राइटिंग तो इज एम आर हो जाएगा। तो ये रूबरू बात कर रहे हैं। दे आस्क्ड हर यानी उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम एक, या यहाँ पे शी का यू हो जाएगा, आर यू राइटिंग ए बुक, क्या आप एक पुस्तक लिख रही हो, इन्वर्टेड कॉमास। मतलब यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस काम में ले रहे हैं, तभी ये इनडायरेक्ट में वाज वर आ जाता है। तो वाज वर को हम चेंज करेंगे तो वापस प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए हमने आर यू राइटिंग ए बुक लिख दिया। नेक्स्ट, अब चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर किया जाता है, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सभी तरह के यानी अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे रखे हो इन रिपोर्टेड स्पीच में, तो इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, मतलब डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट सेंटेंसेस। The mother the mother asked me not to do this mistake again. My mother my mother asked my mother asked yeah advised my mother
इम्पेरेटिव, ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती फिर से मत करो। ये कह रही है इसकी माँ, तो ये सलाह दे रही हैं, माई मदर एडवाइज्ड नॉट टू डू सच मिस्टेक अगेन। माई मदर एडवाइज्ड नॉट नॉट टू डू, टू यहाँ भूल गए हम। माई मदर एडवाइज्ड नॉट टू डू सच मिस्टेक अगेन, ऐसी मिस्टेक फिर से मत करना। तो ये एडवाइस दे रही है, इनडायरेक्ट है ये, तो डायरेक्ट कैसे बनेगा? माई माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, माई मदर सेड टू मी डोंट मेक डोंट डू, डोंट मेक सच ए मिस्टेक भी कह सकते हैं। डोंट डू डोंट डू सच ए मिस्टेक अगेन, ए मिस्टेक। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा, डोंट डू सच ए मिस्टेक अगेन, ऐसी गलती फिर से मत करना। नेक्स्ट, आई ऑर्डर माई सर्वेंट, जैसे आज्ञा दी जा रही हैं। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, मैंने मेरे नौकर से एक चाय लाने को कहा, यानी आदेश दिया, ऑर्डर किया। आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू ब्रिंग ए कप ऑफ टी, तो ये डायरेक्ट कैसे बनेगा? आई आई सेड टू माई सर्वेंट, माई सर्वेंट, आई आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग, नॉट एनी रेस्पेक्टफुली वर्ड्स, आदर के शब्द नहीं, ओनली ये कमांड कर रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये दूसरे शब्द नहीं लगाएंगे। ब्रिंग ए कप ऑफ टी, कप ऑफ टी, आई सेड टू माई सर्वेंट ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक चाय का कप लाओ। ब्रिंग मी, ब्रिंग मी, यहाँ मी भूल गए हम, ब्रिंग मी, मेरे लिए, ए कप ऑफ टी, आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू ब्रिंग मी, ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी। ठीक है सर। नेक्स्ट, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर forbade the boys the teacher forbade the boys to make noise
अध्यापक जी ने छात्रों को आवाज़ नहीं करने के लिए कहा। नहीं करने के लिए यानी आवाज़ की मना करने, फ़ॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फ़ॉरबिड का मतलब होता है मना करना। तो ऑलरेडी यहाँ मना करना आ गया, तो यहाँ नॉट टू नहीं लगेगा, नहीं लगा है। हालाँकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इनको हम अब सॉल्व करेंगे। ये इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट में हम अब बदलेंगे। फिर भी आपकी समझ के लिए बता देते हैं कि यहाँ पे फ़ॉरवर्ड ऑलरेडी आ गए। अगर नॉट टू लगना होता है तो यहाँ फ़ॉरवर्ड नहीं आता है, ऑर्डर्ड आ जाता। लेकिन ऑलरेडी फ़ॉरवर्ड आ गया तो यहाँ मनाही वाला शब्द आ गया तो यहाँ नॉट टू नहीं लगता है। इसलिए इसका आशय भाव ये हो जाता है, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज टू मेक नॉइस। बच्चों को आवाज करने की मनाही करते हैं, मनाही की। बच्चों को आवाज करने की अध्यापक जी ने मनाही की। द बॉयज टू मेक नॉइस। इनडायरेक्ट का सेंटेंस है ये। डायरेक्ट कैसे बनेगा? द टीचर सेड टू द बॉयज। द टीचर सेड टू द बॉयज। अध्यापक जी ने छात्रों से कहा। डू नॉट यानी डोंट भी कह सकते हैं। डू नॉट मेक ए नॉइस। आवाज मत करो, आवाज मत करो। डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो। द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक ए नॉइस, आवाज मत करो। ये हुआ मतलब इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं इंपेरेटिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन लास्ट है, लॉन्ग बट लास्ट। यू मस्ट सी एंड रीड with penetratable sight। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस दे दिए गए हो, सॉरी दे दिए गए हो, तो उनका इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट के सेंटेंस। द जनरल applauded his soldiers। द जनरल अपलाउड अपलाउड यानी जय जयकार करना। अपलाउडेड जय जयकार की। द जनरल अपलाउडेड द सोल्जर्स ERS सोल्जर्स सेइंग, ये कहते हुए, सेइंग दैट द जनरल अपलोडेड हिज soldiers saying that they had done well, that they had done well, कि उन्होंने अच्छा किया। जनरल अपलोडेड यानी जनरल ने जय जयकार की, हिज सोल्जर्स उनके सिपाहियों की, उसके सिपाहियों की, ये कहते हुए कि दे हैड डन वेल, कि उन्होंने अच्छा किया, बढ़िया बढ़िया काम किया, डन वेल। तो इसको हम डायरेक्ट में बदलेंगे।
तो द जनरल अपलॉडेड का हम यहाँ क्या कहेंगे? द जनरल said to his soldiers, the general said to his soldiers, कैसे कहा? ब्रेवो, ब्रेवो, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, बहादुरों, शाबाश, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, बहादुरों, आप अच्छा कर चुके हो, यू हैव डन वेल, ये एक्सक्लेमेटरी साइन, यू हैव डन वेल, ब्रेव यहाँ यहीं पे लगेगा, ये इन्वर्टेड कॉमास, ब्रेव यू हैव डन वेल, आप अच्छा काम कर चुके हो। तो यहाँ पे ये ब्रेव का था, ये हमने ये बना लिया अपलोडेड के रूप में हो गया, ये यानी जय जयकार की, तो ये हट गया और ये हो गया यू दे हैड डन यानी यू हैव डन, ये उसके लिए दे हो रहा है जनरल, मतलब दे का यहाँ यू हो गया, यू हैव, ये रूबरू बात कर रहे हैं ना, द जनरल रूबरू सोल्जर्स से कह रहे हैं, तो जो जनरल कह रहे हैं कि यू, तो यू हैव डन वेल, इस तरह से। नेक्स्ट, शी एक्सक्लेम्ड दैट द मूनलाइट वाज वेरी ब्यूटीफुल, द जनरल applauded his soldiers saying that they had done well, the general said to his soldiers, bravo, you have done well, इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, शी एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड that the moonlight, she exclaimed that the moonlight was very beautiful, was very beautiful, कि चंद्रमा की रोशनी बहुत ही सुंदर थी, उसने आश्चर्य किया कि इस चंद्रमा की रोशनी बहुत ही सुंदर थी। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इसमें क्या है कि हाउ एंड व्हाट, 2 वर्ड आते हैं जो डायरेक्ट में, इनका इनडायरेक्ट बनाते समय वेरी में बदल जाता है, तो हम वापस डायरेक्ट बना रहे हैं। डायरेक्ट, शी सेड, उसने कहा, शी सेड, क्या कहा? हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द मूनलाइट, हाउ ब्यूटीफुल द मूनलाइट इज, ये कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का हो गया। हाउ ब्यूटीफुल द मूनलाइट इज, ही सेड, उसने कहा कि ये चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा का प्रकाश कितना ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो इस तरह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाउ ब्यूटीफुल द मूनलाइट इज। ठीक है, नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जो हमने इससे पहले के वीडियो में पढ़ा। ऑप्टेटिव, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाते हैं विश वाले, बैड वाले, तो उनको कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट में? इच्छा सूचक, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अगर आ जाते हैं तो इनको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है? जैसे
इनडायरेक्ट दे देगा वो, जैसे कोई माय ग्रैंडमदर प्रेड दैट आई माइट बी हैप्पी एंड प्रॉस्पर। माय ग्रैंडमदर प्रेड, माय ग्रैंडमदर प्रेड, मेरी बूढ़ी माँ ने यानी दादी ने प्रार्थना की। माय ग्रैंडमदर प्रेड दैट आई माइट बी दैट आई might be happy and prosperous, कि मैं खुश रहूं और साधन संपन्न रहूं, वेल डेवलप रहूं, prosperous, prosperous, R P R O, prosperous, 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 यानी मेरी दादी ने कहा आई माइट बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। तो ये ग्रैंड मदर प्रेड प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि मैं खुश रहूं एंड प्रॉस्पेरस, साधन संपन्न रहूं, खुशहाल रहूं, प्रसन्न रहूं और खुशहाल रहूं। तो ये डायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? माय ग्रैंड मदर सेड टू मी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे कहा, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमास, मैं मैं यू मैं यू बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। ये इन्वर्टेड कॉमास, माय ग्रैंड मदर सेड टू मी, मेरी दादी ने मुझे कहा मे यू बी हैप्पी, मे यू यानी ये कामना के लिए, प्रार्थना के लिए मैं का प्रयोग किया जाता है। मे यू बी हैप्पी, आप खुश रहें और प्रॉस्पेरस, संपन्न रहें। नेक्स्ट, आई रेस्पेक्टफुली विश माय टीचर गुड मॉर्निंग। जैसे इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, इनडायरेक्ट। आई रेस्पेक्टफुली विश माय टीचर, आई रेस्पेक्टफुली आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माय टीचर, आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माय टीचर गुड मॉर्निंग। मैंने रेस्पेक्टफुली, आदर भाव से विश्ड किया, कामना की, माय टीचर, मेरे अध्यापक जी के लिए गुड मॉर्निंग, ऐसे कहा अध्यापक जी को। तो डायरेक्ट कैसे बनेगा इसका? आई सेड आई सेड टू आई सेड टू माय टीचर, यहाँ रेस्पेक्टफुली का भी सेंस है, इसको हम उसमें देंगे। आई सेड टू माय टीचर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, इन्वर्टेड कॉमर्स, श्रीमान जी गुड मॉर्निंग।
आई सेड टू माई टीचर गुड मॉर्निंग सर। आई रेस्पेक्ट, तो ये हो गया आई रेस्पेक्टफुली विश्ड माई टीचर गुड मॉर्निंग सर, विश्ड किया। यहाँ पे दैट नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने ये पहले बताया था कि जो कुछ ऐसे संबोधन वाले शब्द हैं, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, इसमें दैट नहीं लगता है, ज्यों का त्यों लग जाता है सेंटेंस के पीछे। इसलिए इसमें भी दैट नहीं लगा। माय टीचर गुड मॉर्निंग, आई सेड टू माय टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई कमी हो, कमी तो रह ही जाती है, कमी हो तो कमेंट में दें। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।